उत्तर भारत के एक प्राचीन मंदिर में शांत रात में एक ब्राह्मण गणेश रिद्धि सिद्धि की आराधना में लीन है। पीतांबर धारण किए गजमुख गणेश और विपरीत रंगों में सजी रिद्धि सिद्धि दिव्य आभा बिखेरते दिखाई देते हैं। तभी एक ब्राह्मणी आगे बढ़कर पूछती है, गणेश चतुर्थी की रात हम चंद्र दर्शन से क्यों बचते हैं? ब्राह्मण मुस्कुराता है, रहस्य से भरी आंखें उठती हैं। उत्तर छिपा है पुराणों की एक प्राचीन कथा में। कई युग पहले दिव्य गणेश लोक में सिंहासन पर विराजमान थे विघ्नहर्ता गणेश रिद्धि और सिद्धि के साथ। इधर कैलाश पर बर्फीली चोटियों के बीच माता पार्वती के हृदय में अचानक पुत्र गणेश की याद जाग उठती है। मां की ममता भरी पुकार सुनकर गणेश सिंहासन से तत्काल उठ खड़े होते हैं। कैलाश की ओर चल पड़ने को आतुर रिद्धि और सिद्धि एक स्वर्ण थाल में लड्डू सजाकर लाती हैं। इन प्रसाद लड्डुओं को हमारी मां पार्वती तक पहुंचा दीजिए। लड्डू की थाल हाथ में लिए मूषक वाहन पर आरूढ़ होकर गणेश बादलों के ऊपर से कैलाश की दिशा में उड़ निकलते हैं। आकाश शांत है, दूर चंद्रमा टिमटिमा रहा है। किसी अनजान दृष्टि की निगाहें इस यात्रा को ध्यान से देख रही हैं। अचानक मध्य मार्ग में काले बादलों के बीच से एक भयंकर काला नाग मूषक के सामने फन फैलाकर प्रकट होता है। डर के मारे मूषक ठिठक जाता है। गणेश संतुलन खो देते हैं और लड्डुओं से भरी थाल पलटकर प्रसाद आकाश में बिखर जाता है। उसी क्षण दूर चंद्रलोक की संगमरमरी बालकनी से श्वेत वस्त्रधारी चंद्रदेव और लाल परिधान में देवी रति यह दृश्य देख रहे हैं। दया के स्थान पर उनके मुख पर उपहास उभर आता है। वे गजमुख गणेश के रूप और इस दुर्घटना पर खुलेआम हंस पड़ते हैं। गणेश के करुणामय नयन अब कठोर हो उठते हैं। अपमान के उस क्षण में शांत मुखमंडल पर दिव्य क्रोध की झलक दिखने लगती है। हाथ उठाकर गणेश श्राप उच्चारण करते हैं, अब चंद्र और रति की देह विकृत होगी और वे स्वर्ग से गिरकर धरती पर तड़पेंगे। चंद्रलोक कांप उठता है। चंद्रदेव और रति के तेजस्वी शरीर छिद्रों से भर जाते हैं और दोनों अपना लोक छोड़कर नीचे गिरने लगते हैं। समुद्र के सुनसान तट पर लहरों के बीच दोनों आ गिरते हैं। चंद्र मूर्छित पड़े हैं। रति उनकी गोद में विलाप करती हुई रो रही है। निराशा की इस घड़ी में रति को स्मरण आता है, सब सतीत्व की रक्षिका जगत जननी पार्वती ही अब अंतिम आशा है। वह बालू से एक शिवलिंग रचती है, जल और पंचामृत से अभिषेक कर बेलपत्र अर्पित करती है और पुकारती है, नमः शिवाय नमः शिवाय। समुद्र तट की यह करुण पुकार कैलाश की शांत गुफा तक पहुंचती है। पार्वती ध्यान से आंखें खोलती हैं, शिव की ओर चिंतित दृष्टि से देखती हैं। महादेव बताते हैं, देवी यह श्राप हमारे पुत्र गणेश ने दिया है, मुक्ति भी उन्हीं के माध्यम से संभव है। पार्वती का निश्चय और दृढ़ हो उठता है। समुद्र तट पर अचानक दिव्य ज्योति प्रकट होती है और उस प्रकाश से सुसज्जित लाल हरा पारंपरिक वेश में मां पार्वती रति के सामने साक्षात अवतरित हो जाती हैं। कोमल स्पर्श से पार्वती चंद्रदेव को चेतना देती हैं और रति से कहती हैं, इस श्राप से मुक्ति का एक ही उपाय है, तुम्हें गणेश के बीज मंत्र का स्मरण करना होगा। अब चंद्र और रति रेत के शिवलिंग के सामने ध्यानस्थ होकर एक साथ जप शुरू करते हैं, गंग गणपत्ये नमो नमः, गंग गणपत्ये नमो नमः। समय बीतता है पर उनका तप अडिग है। समुद्र की लहरों के बीच शिवलिंग के भीतर से सोने सा प्रकाश धड़कने लगता है, मानो कोई शक्ति जाग रही हो। एक प्रखर तेजोमय स्तंभ फूट पड़ता है और उसी से प्रकट होते हैं विघ्नहर्ता गणेश। पीतांबर लाल अंगवस्त्र और स्वर्णाभूषणों से दीप्त, करुणा और तेज से भरपूर दोनों देव दंपति चरणों में गिरकर विनती करते हैं, प्रभो हमें इस श्राप से मुक्त कीजिए। गणेश शांत भाव से उनकी प्रार्थना सुनते हैं। आशीर्वाद का स्पर्श पाते ही उनकी विकृत काया फिर से सुंदर और पूर्ण हो जाती है। पर गणेश समझाते हैं, अपमान का फल पूरी तरह नहीं मिटेगा, वह अब एक नियम के रूप में रहेगा। यही से शुरू होती है चंद्र की कलाओं की लीला। हर महीने बढ़ना, पूर्णिमा को भरपूर चांदनी देना और घट घट कर अमावस्या के अंधकार में विलीन हो जाना। गणेश घोषणा करते हैं, मेरे अवतरण दिवस गणेश चतुर्थी की रात जो भी चंद्र का दर्शन करेगा वह झूठे कलंक और चोरी के आरोप से ग्रस्त होगा। एक सरल ग्रामवासी अनजाने में उस दिन चंद्र को देख लेता है और अगले ही पल गांव वाले उस पर चोरी और झूठ के आरोप लगाने लगते हैं।
जब उसे कृष्ण की समयंतक मणि की लीला सुनाई जाती है तो जैसे उसके ऊपर लगे अदृश्य कलंक के बंधन धीरे धीरे टूटने लगते हैं। गणेश एक और विधान स्थापित करते हैं, हर संकष्टी चतुर्थी का व्रत तभी पूर्ण होगा जब चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। आज भी चतुर्थी की रातें आते ही छतों और आंगनों पर भक्त रंग बिरंगे पारंपरिक वेश में थाल में जल लेकर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। श्राप से सीख लेकर चंद्र और रति पुनः गणेश के चरणों में झुकते हैं। उनकी देह पर लौट आया तेज अब विनम्रता से युक्त हो चुका है। आकाश में एक बार फिर पूर्ण चंद्र उदित होता है। उसकी शीतल चांदनी पर्वतों, नदियों और ग्रामों पर शांति और सौम्यता की वर्षा करने लगती है। कथा समाप्त होती है और दृश्य लौटता है उसी मंदिर में। ब्राह्मण शांत स्वर में अंतिम पंक्ति बोलता है, भक्तों की आंखों में नया बोध झलकता है। गणेश चतुर्थी की रात भक्त सचेत होकर चंद्र से दृष्टि चुरा लेते हैं और अपना ध्यान सिर्फ आरती की लौ में झिलमिलाते प्रिय गणपति पर केंद्रित रखते हैं। गजमुख गणेश की प्रतिमा मुस्कुराती सी प्रतीत होती है, मानो कह रही हो, रूप पर नहीं, भा पर हंसो, कहीं हमारी हंसी किसी और के भाग्य का श्राप न बन जाए।